नमस्ते दोस्तों, मैं आवारा आपका स्वागत करता हूँ और एक शानदार कोकण के सेकेंड डे में। आज हम बहुत ही शानदार यात्रा पे निकलने वाले हैं। कल की जो भी हमने धमाल मस्ती की वो आपको बताया। हमने रात को खाना वाना खाया और फिर हम सो गए। तो अभी सुबह सुबह कुछ दोस्त नदी के ऊपर निकल गए हैं कि नदी की तरफ क्या नज़ारा है, और फिर उधर से आने के बाद में हम तैयारी करके पटक से निकल जाएंगे रसालगढ़ की तरफ। कल गलती से मैंने सरसगढ़ बोल दिया था, वो एक्चुअली मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट हम जा रहे हैं मराठा शौर्य का प्रतीक जो ऐतिहासिक रसालगढ़ है, तो चलो उसी तरफ निकलते हैं। इससे पहले हम नदी पे जाके आते हैं। यहाँ कितनी शांति से बह रही है नदियाँ। कोकण की नदियाँ यहाँ की लाइफलाइन है। जब आप इन नज़ारों को ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के ऊपर से सफर कर रहे हैं। चारों तरफ बस हरियाली हरियाली और शांत। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बस इसी उम्मीद के साथ मन तो नहीं हो रहा है, बट आगे की जर्नी हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो यही मन में लिए हुए हम फिर अभी जा रहे हैं विशु के घर की तरफ। फिर वहाँ से पैकिंग करने के बाद में हमें निकलना है रसालगढ़ की तरफ। ये है कोकण की असली खूबसूरती। ये हरी भरी चादर, ये ऊंचे नीचे रास्ते, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से पेंटिंग बनाई हो। ये नज़ारे शहर की भीड़ से दूर मन को एक शांत कर देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये है एक वर्चुअल ट्रिप। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आज आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक ड्रोन शॉट, जिसे देख के आपको यकीन मानिए ऐसा लगे कि कब हम कोकण ट्रिप के लिए तैयार हो जाए, कब निकल जाए इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया से एक शांति जगह पे। तो बस चलो, बड़े कठिन हृदय से हम यीशु के घर को अलविदा कह के फिर हम सब दोस्त निकल रहे हैं अभी रसालगढ़ की तरफ। थोड़ा शांति का अनुभव लेने के बाद में हम वापस नदी से रसालगढ़ की तरफ निकल रहे हैं। सुबह सुबह बारिश हो गई है, तो थोड़ा जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी तो वहाँ पे थोड़ा कीचड़ हो गया, तो हमारी गाड़ी से डाउट है कि अभी निकलने में बहुत दिक्कत देने वाली है। तो बस उसी हिसाब से उनको जो गाड़ी निकालने वाले उसको समझा रहे थे कि भाई इस रास्ते से निकालो, ऐसे निकालो। तो फाइनली काफ़ी ट्रेनिंग के बाद में उन्होंने सही सलामत गाड़ी निकाल ली, क्योंकि इसके पहले हमने 2-3 बार अटेम्प्ट किए थे बट गाड़ी निकल नहीं रही थी। तो इस तरह से हमारी गाड़ी आ गई रोड पे और अभी हम निकल रहे हैं रसालगढ़ की तरफ। ये पहाड़, ये घाटियाँ, ये सब हमें बता रहे कि अब हम अपनी मंजिल रसालगढ़ के करीब पहुंच रहे हैं। शिवाजी महाराज जी के शौर्य की कहानी सुनाता हुआ ये ऐतिहासिक किला हमें अपनी ओर खींच रहा है। छोटा सा ब्रेक जरूरी है ताकि हम इन नज़ारों को सिर्फ कैमरे के लेंस से नहीं बल्कि अपने आंखों से भी जी भर के देख सके, क्योंकि सफर का मजा मंजिलों से ज्यादा रास्ते में ही होता है ना। रसालगढ़, इस किले की ऊंचाई 1800 फीट के लगभग है, समुद्र के जो लेवल है उससे। ये गिरिदुर्ग में आता है, रत्नागिरी जिले में स्थित रसालगढ़। यहाँ पे जाने के लिए आपको कम से कम पेट से आपको रसालवाड़ी करके एक गाँव आता है, उस गाँव गढ़ के बाजू में वो गाँव है। रसालगढ़ जो है वो थोड़ा ट्रायंगुलेट शेप में है, बट इसका ऊपर वाला जो टॉप है वो थोड़ा सा मतलब छोटा है। तो अगर वैसे देखा जाए तो पूरा
और रसालगढ़ घूमने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। यार सिर्फ व्यू देखिए, क्या व्यू है, लग रहा है ना पूरा स्वर्ग के जैसे। अब किसी भी महंगी फ्लाइट में जाके भी अगर आप ऐसे सीन का नज़ारा देखना चाहोगे तो फिर भी नहीं आपको दिखेगा, जो कि हमें कोकन कोकन की जो सुंदरता है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में दिखा रही है। मतलब आज ऐसे लग रहा है कि हम स्वर्ग से भी ऊपर की जो लेवल होती है ना उसमें जीते जी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कैसे पूरा जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है वो पूरा पहाड़ों बादलों से घिर चुका है, और ये जो बादल नीचे आए हुए हैं यार, कसम से पूरा ट्रेस पूरा एकदम रिलैक्स हो गया। और यहाँ पे आने का जो हमें जो सौभाग्य मिला वो आज ऐसा लगता है कि हम नसीब वाले जो हमें ये वाला ऐसा दृश्य दिखा। नहीं तो ऐसे दृश्य देखने के लिए मतलब नहीं दिखते यार, इतने भी मेहनत कर लो कहीं अच्छी अच्छी जगह पे चले जाओ, बट ये वाला जो सीन है ना वो नहीं मिलता। और इतनी सारी सुंदरता वो भी है हमारी इंडिया में, और सबसे खास बात तो वो है महाराष्ट्र के कोकन में। अब शुरू होती है असली ट्रेकिंग। किला हमेशा थोड़ी मेहनत तो मांगता है, पत्थरों की ये सीढ़ियाँ, हाँ थोड़ी थकावट है, पर विश्वास कीजिए कि यार जब हम ऊपर जाएंगे तो जो नज़ारा हमें मिलने वाला है वो आपकी सारी थकान को मिटा देगा। देखिए इसकी बनावट, ये दीवारें, हर पत्थर में एक कहानी है। रसालगढ़ रसालगढ़ ने न जाने कितने सारे युद्ध देखे, कितने मौसम देखे हैं। यहाँ की जो हवा है उसमें न जाने कितना कितना बड़ा इतिहास घुला हुआ है। और आज हम पहली बार यहाँ पे पाँव रख रहे हैं। यहाँ के जो हर एक पत्थर है वहाँ पे जिन मावड़ों ने वीर गति प्राप्त की है उन सब का यहाँ पे एक इतिहास दफन हुआ है। और हमारा भाग्य है कि हम अपनी आंखों से इस जगह पे, मतलब इस जगह का जो नज़ारा है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। किला अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ताकि हमें आज भी वो उसी हालत में मिल रहा है जिस हालत में हमारे महाराजा, हमारे जो वीर योद्धा हमें सौंप के गए थे। अगर हम चलते जा रहे तो वैसे जाते जाते हमें जैसे रसालगढ़ किले पे एंट्री करते ही हमें 2 दरवाजे लगते हैं। तो पहले प्रवेश द्वार के बाद में जैसे हम अंदर जाते हैं तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं। इसके बाद में टर्न लेके हम जैसे ही दूसरे दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो हम जैसे ही सेकेंड गेट के पास जैसे अंदर जाते तो वहाँ का जो नज़ारा है, एक सेकेंड में दिखा दो आपको वहाँ का क्या सीन है। ये किले आज भी खामोशी से वो दास्तान सुनाते हैं, वक्त का पहरा लगा हो जिन पर वो मिटाए नहीं जाते। अभी गनीमत है ये शहर की हर चीज सलामत है, हर एक पत्थर यहाँ एक पुरानी दास्तान सुनाता है। यार ये खूबसूरती, ये नज़ारे हैं, ये हमें ऐसे ही नहीं मिले, इसके लिए बहुत सारा खून बहाया है। दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है, भले आप मेरे वीडियो को लाइक करो ना करो, आगे का जो सीन है जो मैंने दिखाया उसके लिए प्लीज कमेंट में जय शिवराय एक बार तो जरूर लिखिए, ताकि मुझे ऐसी प्रेरणा मिलती रहे और मैं आगे के जो भी किले वगैरह है या मराठा साम्राज्य का जो भी इतिहास है वो मैं आपके सामने दिखा सकूं। शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावत सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपती महाराजांचा। जितना तक मुझे पता चला कि 1660 में 60 की जो मुहिम हुई थी उसमें शिवाजी महाराज ने ये किला जीता था। उसके बाद में आगे चल के 1755 में तुलाजी अंगरे इन्होंने वापस से ये किला ले लिया। फिर उसके बाद में नाना साहेब पेशवा जो थे उन्होंने तुलाजी अंगरे के पास से जितने भी किले थे सब ले लिया, वापस सिर्फ रसालगढ़ बाकी उनके पास रह गया था। उसके बाद में तुलाजी अंगरे जब शरण आए पेशवाओं को तो उसके बाद में
पेशवाओं ने वापस से रसलगढ़ किला जो है वो अपने अंदर ले लिया। इस किले पे टोटल छोटी मोटी ऐसी टोटल पकड़ के 16 तोप है जो किले के अलग अलग भाग में रखी हुई है। पूरा किला एक लाइक जैसे प्लेन ग्राउंड है उसी तरह से है। आगे जाने के बाद में जोलाई देवी जो है उनका एक मंदिर है। मंदिर का रिनोवेशन किया हुआ है। जब रिनोवेशन का काम चला तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की मूर्तियाँ जो मिली है जो बाजू में ही रखी हुई है। मंदिर के सामने ही दीपमाल है और तुलसी वृंदावन है। उसी के सामने एक तोप रखा हुआ है। मंदिर के बाजू में एक पानी का बहुत बड़ा टैंक है। पानी पीने के लिए अच्छा है। आप ऑल सीजन उसमें मतलब उसका यूज कर सकते हो पीने के लिए। उसके बाजू में मंदिर के बैक साइड में शिव जी का छोटा सा मंदिर है। पानी के टैंक के बाद में एक थोड़ा सा ऊंची जगह पे एक चबूतरा बना हुआ है जिसको हम बाली किला भी बोलते हैं। इस पूरे फोर्ट पे जो एक पैलेस था उसके कुछ अवशेष आज भी उधर ही पड़े हुए हैं। बुरुज के ऊपर में तोप रखी हुई है जो अभी भी वैसे ही है। एक इसके सामने एक पत्थर से बना हुआ एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें उस टाइम पे कुछ धान्य कोठा वगैरह रखा जाता था। एक्चुअली क्या है ना, जैसे हम गए तो काफ़ी मौसम ख़राब हो चुका था, बारिश भी चालू हो गई तो हम उस एरिया में तो नहीं जा पाए। बट अभी वहाँ पे और भी रिनोवेशन का काम चल रहा है तो हम आखिरी छोर पे गए थे। और फिर वहाँ से हम जब कल विशु के घर से जहाँ से निकले थे तो वो सीन देखा, बट बादल की वजह से हमें पूरा नहीं दिख पाया। तो ये जो इसी तरह से पूरा जो है रसालगढ़ का पूरा मौसम है। और यहाँ पे आने के बाद में काफ़ी अच्छा लगा यार। अगर हो सके तो लाइफ में एक बार ज़रूर इस किले को भी आप विजिट कर सकते हो। मैं आने के लिए जो भी रूट्स है वो कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। हमको ये कुदरत का हसी नज़ारा मिला, जैसे पानी को किनारे का सहारा मिला। हसी वादिया फिजाए सुहाना मौसम, यहाँ मंजर है खुदा की कारीगरी का। दोस्तों बस यही मौसम के साथ में हमने रसालगढ़ का जो भी पूरा ट्रैक था कंप्लीट किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे छूट भी गई है और बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी भी है। तो कोशिश यही रहेगी कि अगर भविष्य में अगर समय मिला तो वापस एक बार पूरा क्लियर मौसम के साथ हम रसालगढ़ की पूरी यात्रा मौसम में उसका पूरा वर्णन आपके साथ साझा करेंगे। तो बस काफ़ी टाइम बिताने के बाद में अभी हमने सोचा कि वापस वही भीड़ भाड़ भरी जगह पे हमें तो लौटना ही पड़ेगा। मन तो नहीं होता है वापस उसी शहर में विलीन होने का, बट क्या करें, मजबूरी है। दोस्त की रोटी के लिए हमने गांव छोड़ा है, वापस से हमें शहर की ओर जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आखिरी में कुछ और अच्छे शॉट्स थे तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसका मजा लीजिए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट में जय शिवराय बोलिए और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे अगले नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और वो भी काफ़ी अच्छा ही है, कोकन में ही है और कोकन से थोड़ा हट के ही है। तो बने रहिए मेरे अगले ब्लॉग के लिए। तब तक आप अभी का रसालगढ़ का वीडियो देखिए।
my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket.